प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज देश की हालात बद से बदतर होती जा रही है और राजनीति करने वालों को शर्म नहीं है। जो सरकार में बैठे हैं उन लोगों को शर्म नहीं है। आज देश इतने खतरनाक दौर से गुजर रहा है, इसका कुछ भविष्य आगे सामने पता नहीं चल रहा कहाँ जाएगा। यानी इतनी द्वेष की भावनाएं छोटे छोटे बच्चों में भी, बड़ों की छोड़िए, बच्चों में आए दिन घटनाएं हो रही हैं छोटे छोटे बच्चों में। अभी देखिए 13 साल के बच्चे ने रोहिणी इलाके में 13 साल के बच्चे ने 8 साल के बच्चे को अगवा किया है। इतनी बुद्धि आ गई उस 13 साल के बच्चे में, इतनी नफरत आ गई है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, उसको कैसे, यानी 8 साल के बच्चे को अगवा करके जंगल की तरफ ले गया और वहाँ जा करके पत्थर उसके सिर में मार मार के उसको मौत के घाट उतार दिया। कितनी शर्म की बात है। ये किसी को दिखाई नहीं देता है, प्रधानमंत्री महोदय को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनको तो कुछ लेना देना नहीं है। बच्चे उनके तो है नहीं, उनका परिवार है नहीं। उन्हें परिवार के दुख का क्या मालूम है कि परिवार का दुख क्या होता है और परिवार को बचाने के लिए क्या क्या तकलीफ करनी पड़ती है, ये प्रधानमंत्री महोदय को पता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति के हाथ में आज देश है, पूरा देश आज ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसको अपने बच्चों का देखभाल करने का कोई तजर्बा नहीं है, तो वो देश की देखभाल कैसे कर सकते हैं। देख लीजिए इतनी नफरत। एक 13 साल का बच्चा, भगवान का रूप बोलते हैं बच्चों को, तो क्या यही भगवान का रूप है? 13 साल के बच्चे ने 8 साल के बच्चे को अगवा करके उसको मौत के घाट उतार दिया। क्या बीती होगी उस परिवार के ऊपर? अब ये मुझे नहीं मालूम कि उस परिवार का ये एक ही बेटा था या क्या था, लेकिन एक हो या दो हो, लेकिन उनका बच्चा जिसका चला गया है उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। और कारण इसके पीछे देखिए नफरत की भावना कितनी। ये जिस बच्चे को मौत के घाट उतारा है, इस बच्चे की माँ के कुछ पैसे गुम हुए थे और इस छोटे बच्चे ने उस 13 साल के, क्योंकि कहीं पड़ोस में ही कहीं आसपास में रह रही है, इसने उस 13 साल के बच्चे के ऊपर ये दोष लगाया था। बस केवल इतना ही था। यानी वो 13 साल का है, वो तो 8 ही साल का है, वो तो 5 साल छोटा है। अगर वो आरोप सही था या गलत था, लेकिन 8 साल का बच्चा है, वो तो नादान है बिल्कुल। यानी उसने दोष लगा भी दिया तो क्या जुल्म हो गया। मगर उसने उसको दिल में रखा है और उसको घर के बाहर से खेलते हुए को वहाँ से लेके गया, वहाँ से लेके गया है, जंगल में ले जाकर उसको मौत के घाट उतार दिया, हत्या कर दी उसकी। और यहाँ घर वाले परेशान हैं। जब उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की है कि बच्चा घर के आगे बाहर खेल रहा था और 3 बजे के बाद से वो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर कहीं से पता लगा कि फला बच्चे के साथ में वो इस तरफ जाता हुआ देखा गया है। उसके बाद पुलिस ने छानबीन की है, चारों तरफ ढूंढा है, तब इस पड़ोसी के बच्चे को बुलाया गया और इसके बाद जब पूछताछ शुरू की है तो बच्चा टूट गया और उसने बता दिया। उसके बाद ये खुद वहाँ पुलिस को लेके गया है और वो उस बच्चे की डेड बॉडी वहाँ से रिकवर की है। यानी मैं पूछना चाहूँगा डायरेक्ट प्रधानमंत्री महोदय से कि देश के आज मालिक वो बनकर बैठे हैं। आज सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है देश में, आज वन मैन शो है, केवल प्रधानमंत्री हैं। इस बीजेपी पार्टी के भी मालिक वही हैं और इस देश के भी मालिक वो खुद ही बनकर बैठे हैं, सरकार के मालिक। मुझे तो शर्म आ रही है, पता नहीं उनको आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे शर्म आ रही है कि आज देश में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री अगर कुर्सी पर बैठा है, उसकी आंख के नीचे ऐसी ऐसी हत्याएं हो रही हैं, ऐसी घटिया हरकतें हो रही हैं, तो उनको पद पर बैठने का अधिकार नहीं है। उनको पद त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए पद को तुरंत। शर्म आनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है जिसके पास इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है, केवल नफरत है, केवल नफरत। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री महोदय, आज देश में कुछ नहीं है, प्रदेशों में कुछ नहीं है, केवल आप हैं। सारे माहौल को आप खराब कर रहे हैं, आप बर्बाद कर रहे हैं देश को। क्यों ऐसी नफरत फैला रहे हैं, क्यों नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं आप? सामने आइए प्रधानमंत्री महोदय, देश को जवाब दीजिए। आपको छिपे छिपे ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको बाहर निकलना होगा। कब तक संरक्षण में रहेंगे आप? आपको अपनी हरकतों का जवाब देना होगा देश को। जो नफरत आपने इस 8 साल में फैलाई है, देश को कहां तोड़ दिया आपने, कहां पहुंचा दिया है, इसका जवाब आपको देना होगा। देना होगा आपको जवाब, आज नहीं तो कल देना होगा। देशवासी आपसे जवाब मांगेंगे, 140 करोड़ लोग आपसे जवाब मांगेंगे। परिवारों को बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि आपका तो परिवार है नहीं। आपने तो अपनी बीवी की भी इज्जत नहीं की है। वो किसी की बेटी थी, आप बेटी के नारे लगाते हो, किसी की बेटी की आप कदर नहीं करते हो। कितनी शर्म की बात है। तो वो दूसरों के बच्चों की क्या कदर करेंगे? जिसने खुद अपनी बीवी की कदर नहीं की है, वो दूसरे की बच्चों की और उनकी बीवियों की कदर क्या जानेंगे? ये केवल ढकोसले हैं आपके नारे, बेटी बचाओ, ढकोसला है ये। केवल मूर्ख बनाना चाह रहे हैं आप देश को, लेकिन अब देश मूर्ख नहीं बनेगा। ये नफरत फैलानी बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय, बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। आपने कभी एक शब्द कहा प्रेम से? कोई एक शब्द की कोई अच्छी शिक्षा दी किसी को? केवल दिखावा करते हैं आप, केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं आप, गंदी राजनीति करते हैं। मेहरबानी करके बंद करिए इसको। बहुत डैमेज हो चुका है देश का, बर्बाद होने की तरफ जा रहा है देश। बंद करिए।
अब देश खड़ा हो गया है आपके खिलाफ, आपको जवाब देना होगा, आपको जाना होगा, ये कुर्सी छोड़नी होगी आपको। ऐसी मानसिकता के लोगों की सरकार में कोई जरूरत नहीं है। आप देश को कमजोर कर रहे हैं और फिर आप कहते हैं, आपके लोग कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। अगर आज देश सुरक्षित हाथों में है तो खराब हाथ कौन से हैं, असुरक्षित हाथ कौन से होते हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहता हूं सबसे कमजोर हाथों में आज देश है, और वो भी तानाशाही से ले रखा है। देशवासियों ने देश आपको नहीं सौंपा है, आपने जबरदस्ती लिया है। संवैधानिक संस्थाओं को आपने तोड़ मरोड़ कर दिया है, उनको तहस नहस कर दिया है पूरी तानाशाही चला करके, और ईवीएम मशीन से आपने देश को कैप्चर करके रखा हुआ है। ये आगे नहीं चलेगा, आगे नहीं चलेगा। ये आपको जवाब देना होगा और आपको जाना होगा। प्रधानमंत्री महोदय, समय आ गया है, आपको जाना होगा। ये देश में नफरत और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।